कोरोना की दूसरी लहर। फैसलाबाद में 24 घंटों के दौरान 39 अफराद में वायरस की तस्दीक। साल भर में मुतासरा मरीज 8,172 हो गए। मजीद 7 अमवात भी रिपोर्ट। मरने वालों की तादाद 263 तक जा पहुंची। लालियावा का निजी बैंक 2 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक पर सील। मैनेजर और ऑपरेशन मैनेजर की रिपोर्ट पॉजिटिव आई। तहसील में मुतासरा मरीजों की तादाद 15 हो गई। कमालिया में कोरोना से मुतासरा मरीज 25 हो गए। नादरा दफ्तर के बाहर रश भी कोरोना को दावत देने लगा। मरीजों की तादाद में इजाफे के पेश नजर जंग में स्मार्ट सैंपलिंग का आगाज कर दिया गया। कोरोना के बायस तालीमी बोर्ड फैसलाबाद का इम्तिहानी निज़ाम मुतासर। मैट्रिक पार्ट 2 की ड्यूटियां देने वाले असातिज़ा मुआवज़ों की अदायगी से महरूम। कोरोना के बायस रिजल्ट जारी करने में भी ताखीर। बोर्ड तर्जुमान के मुताबिक रिजल्ट के बाद अदायगियां होनी थी। तालिबात की वज़ाइफ रजिस्ट्रेशन कोरोना एमरजेंसी में भी जारी रखने का फैसला। जंग समेत मुंतखब अजला में 3,84,000 तालिबात की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। 16 अजला में 108 रजिस्ट्रेशन सेंटर्स कायम। हर सेंटर में रोजाना 80 से ज्यादा तालिबात की रजिस्ट्रेशन की जाएगी। कोरोना के बायस रवा तालीमी सेशन में तलबा की बड़ी तादाद स्कूल छोड़ गई। ड्रॉप आउट गुज़श्ता सालों से ज्यादा रहा। दाखिला मुहिम अक्टूबर में खत्म होने के बावजूद पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन का बड़ा फैसला। इल्हाक शुदा निजी स्कूल को स्कूल छोड़ने वाले तलबा को 10 दिसंबर तक दोबारा दाखिले की इजाजत दे दी। पंजाब हुकूमत का फैसलाबाद डिवीजन की तरक्की के लिए बड़ा फैसला। तरक्याती मंसूबों के लिए 11 अरब 15 करोड़ 5 लाख रुपए जारी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीवमेंट प्रोग्राम के तहत फंड दिए गए। अरकान असम्बली हल्कों की तरक्याती स्कीमें 10 दिसंबर तक जमा करा सकेंगे। मंसूबों का वर्क ऑर्डर जारी करने की डेडलाइन 20 जनवरी मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म के घर देने के वादे ही रहे। नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम के तहत फैसलाबाद में एक भी घर नहीं बन सका। फॉर्म जमा कराए 2 साल गुजर गए मगर फैसलाबादियों का नंबर नहीं आया। अवाम वादे पूरे होने की मुंतज़र। निटवेयर और होजरी एक्सपोर्ट में नुमाया इजाफा। गुज़श्ता साल अक्टूबर में होजरी एक्सपोर्ट 27 करोड़ 46 लाख 40 हजार डॉलर रही। रवा साल एक्सपोर्ट 32 करोड़ 27 लाख 83 हजार डॉलर पहुंच गई। 17.53% इजाफे पर एक्सपोर्टर्स मुतमईन। हुकूमत के ठोस इक़दामात का नतीजा करार दिया। हुकूमत ने सनतकारों की तजवीज़ करदा टेक्सटाइल पॉलिसी मंजूर कर ली। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल प्रोसेसिंग मिल्स ने तजावीज़ पेश की। चेयरमैन एफ्टप्मा शेख शाहिद जावेद की ज़ेर सदारत पॉलिसी मंजूरी करने पर हुकूमत का शुक्रिया अदा किया गया। रेहान अशरफ, मोहम्मद कासिम, मियां आफ्ताब और दीगर सनतकारों ने शिरकत की। स्मोक एमरजेंसी के पेश नज़र महकमे माहौलियात फैसलाबाद का बड़ा इक़दाम। मॉनिटरिंग के लिए भट्टों की जियो टैगिंग होगी। रिकॉर्ड ऑनलाइन किया जाएगा। महकमे माहौलियात ने रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए स्पार्को की खिदमात हासिल कर दी। भट्टों की जिगजैग टेक्नोलॉजी पर मुंतकिली के लिए हुकूमत माली मुआवनत का वादा पूरा करे। बिजली के बिलों में भी रिलीफ दिया जाए। सदर भट्टा एसोसिएशन फैसलाबाद अब्दुल रज़्ज़ाक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। जनरल सेक्रेटरी गुलाम मुस्तफा का जिगजैग भट्टों पर सिर्फ डोम क्वालिटी ईंट बनाने का भी इंकिशाफ। सोना खरीदने वाले शहरियों के लिए अच्छी खबर। सोने की कीमत 2,000 रुपए फी तोला कम। सोना सस्ता होकर फी तोला 1,07,500 रुपए का हो गया। जबकि 10 ग्राम सोना 1,780 रुपए कमी के बाद 92,100 रुपए का हो गया। यूटिलिटी स्टोर्स पर अशिया खुरनोश की फराहमी यकीनी न बनाई जा सकी। शहरी सस्ती अशिया की तलाश में यूटिलिटी स्टोर्स के चक्कर काटने पर मजबूर। अगर स्टोर से कुछ मिलना ही नहीं तो बंद कर दिया जाए। सब्सिडी न मिलने पर अवाम नाला। चिनियोत के यूटिलिटी स्टोर्स पर 20वें रोज भी आटा नायाब। आटे की फराहमी के लिए फ्लोर मिल्स को गंदम न मिल सकी।
जड़ावाला में गंदम की बुवाई जारी, डीजल की कीमत में इजाफा किसानों के लिए बड़ी मुश्किल बन गई। महंगी खाद खरीद रहे हैं, अब डीजल की कीमत बढ़ाना लम्हा फिक्रिया है। किसानों की हुकूमत से रिलीफ देने की अपील। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा, लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज, जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की जानिब से मुतफर्रिक दरख्वास्त दायर की गई। बैनुल अक़वामी सतह पर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम हो रही हैं, अदालत से कीमतों में इजाफा कलअदम करार देने की इस्तदा की गई। ज़रा यूनिवर्सिटी फैसलाबाद के वाइस चांसलर डॉक्टर इकरार अहमद ही रहेंगे। लाहौर हाई कोर्ट के डिविजनल बेंच ने तकर्री के खिलाफ साबिक वीसी डॉक्टर अशरफ की इंट्रा कोर्ट अपील खारिज कर दी। सिंडिकेट कार्रवाई रुकवाने की मुतफर्रिक दरख्वास्त भी मुस्तरद। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की जानिब से वकला के लिए बड़ी खुशखबरी। पंजाब जुडिशल एकेडमी से जजेस की तर्ज पर वीडियो लिंक के जरिए ट्रेनिंग की मंजूरी। तरबियती कोर्सेज का जल्द आगाज होगा। अच्छा वकील बनने के गुर सिखाए जाएंगे। मुनशियात केस में बतौर गवाह पेश न होने पर पकड़, फैसलाबाद की अदालत ने इंस्पेक्टर समेत 6 पुलिस एहलकारों के नाकाबिले जमानत वारंट जारी कर दिए। सीपीओ को तामील कराने का हुक्म। फैसलाबाद में टीबी के मरीज एड्स का भी शिकार होने लगे। रवा साल स्क्रीनिंग रिपोर्ट में टीबी के 38 मरीज एड्स का शिकार निकले। डिस्ट्रिक्ट टीबी कंट्रोल प्रोग्राम की जानिब से रिपोर्ट जारी। दुनिया भर की तरह चिन्योट में एड्स से बचाव का आलमी दिन मनाया गया। पंजाब एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के तहत DHQ अस्पताल में HIV एड्स सेंटर फाल। मरीजों को इलाज मुआलजे की सहूलियात से आगाही दी गई। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में एड्स के आगाही के आलमी दिन की मुनासबत से सेशन का इनेकाद सदारत डॉक्टर हबीब असलम गाबा ने की। कहते हैं एड्स जैसे मर्ज के खात्मे के लिए बरवक्त आगाही इंतहाई जरूरी है। फैसलाबाद इंसदादे पोलियो मुहिम का दूसरा रोज, पहले रोज 3,90,000 बच्चों को हिफाजती कतरे पिला दिए गए। हेल्थ टीम में 13,50,000 बच्चों का हदफ हासिल करने के लिए पुरअज़्म। जिला चिन्योट की सबसे बड़ी इलाजगाह मसाइल की अमाजगाह बन गई। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल की इकलौती एक्सरे मशीन खराब हो गई। जिला के सबसे बड़े अस्पताल में एक्सरे न होने से मरीज परेशान। फैसलाबाद रीजन के 7 CNG स्टेशन 14 करोड़ रुपए के नादहिंदा। SNGPL हुकाम के मुताबिक डेट डिफॉल्टर्स के कनेक्शन मुनक़ता कर दिए गए। वसूलियों के लिए मजीद इक़दाम किए जा रहे हैं। फैसलाबाद में मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स कन्वेंशन का मामला, PP 117 के अहदेदारान में नोटिफिकेशन तकसीम करने की तकरीब का एहतमाम। मेंबरान पार्लियामेंट और नून लीग के तंजीमी अहदेदारों की शिरकत। मुल्तान जलसे के लिए कारकुनान की गिरफ्तारी का मामला, झंग में ज़िलाई जनरल सेक्रेटरी आसिफ अली शाहिद की ज़ेर सदारत इजलास। हुकूमती इक़दाम की सख्त मसम्मत की गई, जबकि आला क़यादत से कानूनी मदद फराहम करने का मुतालबा भी किया गया। मुस्लिम लीग नून लालिया के अहदेदारान और कारकुनान का इजलास। फैसलाबाद वर्कर्स कन्वेंशन में शिरकत के लिए लाए अमल पर तबादला ख्याल। ज़िला सदर सकलैन अनवर सिप्रा और लॉयर्स विंग के जनरल सेक्रेटरी मलिक अमजद अब्दुल्ला समेत दीगर ने शिरकत की। फैसलाबाद में और पाकिस्तान ज़ियारात ग्रुप ऑर्गेनाइजर का एग्जाम, सैयद हसनैन शराजी को कारवान करबला फैसलाबाद का डिविजनल सदर मुंतखब कर लिया गया। चेयरमैन ऑल पाकिस्तान ज़ियारात ग्रुप ऑर्गेनाइजर सैयद नसीम अब्बास काज़मी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद के डिप्टी कमिश्नर कॉम्प्लेक्स में रेवेन्यू अवामी खिदमत कचहरी सिटी टर्मिनल का अमला सरापा एहतजाज बन गया। ड्राइवर्स की नारेबाजी, निजी अड्डा मालिकान कीमा पर गेट बंद करने का इल्जाम, सुनवाई न होने का शिकवा। एक साइल कफन ले आया, मकान रजिस्ट्री का मसला हल न होने पर खुदकुशी का ऐलान कर दिया। डिप्टी कमिश्नर ने मसाइल हल कराने की यकीन दहानी करा दी। डिप्टी कमिश्नर टोबा उमर जावेद की खुली कचहरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर भी हमरा। लोगों के मसाइल सुने, 800 में से 750 केसेस हल करा दिए। चिन्योट के नेशनल हॉकी स्टेडियम में कचहरी लगाई गई। शहरियों ने कंप्यूटराइज्ड अराजी रिकॉर्ड सेंटर और मातहत अमले के खिलाफ शिकायत के अंबार लगा दिए।
اسسٹنٹ کمشنر آفس لالیہ میں ریونیو کے متعلقہ کلی کچہری کا انعقاد AC فضل عباس سمیت ریونیو افسران نے موقع پر سائلین کی داد رسی کی۔ محکمہ ریلوے کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، اسٹیشن سے ناولٹی پل تک لاکھوں روپے مالیت کی اراضی واگزار کرا لی گئی۔ ریلوے انتظامیہ کے مطابق آپریشن 8 دن جاری رہے گا۔ چنیوٹ کی خستہ حال سڑکوں نے ایک ماہ میں 10 جانیں نگل لی، 520 حادثات رپورٹ، 634 افراد زخمی ہوئے۔ دسمبر میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت شروع ہونے کے دعووں پر تاحال عمل درآمد نہ ہو سکا۔ فیصل آباد میں عطائیوں کے خلاف ماہ نومبر کے دوران کی جانے والی کارروائیوں کی رپورٹ جاری۔ ڈسٹرکٹ سیکرٹری کوالٹی کنٹرول بورڈ نے گزشتہ ماہ 27 عطائیوں کے اڈوں کو چیک کیا، 23 سیل اور 26 کے چالان پنجاب ہیلتھ کیئر کمیشن کو بھجوا دیے گئے۔ فیصل آباد میں کسٹم اینٹی اسمگلنگ کی بڑی کارروائی، جنگ روڈ پر گودام سے 7.25 کروڑ روپے مالیت کا اسمگل شدہ سامان پکڑ لیا، کپڑا، چاکلیٹ، ڈرائی فروٹ اور زیرہ برآمد کیا گیا۔ MPA فردوس رائے کی جانب سے احسن اقدام، سوشل ویلفیئر کی نئی تعینات ہونے والی ڈائریکٹر فرخ رضوانہ کو چارج لینے پر بھلکے پیش کیا گیا۔ فرخ رضوانہ کا چارج سنبھالنے پر اپنی ذمہ داری کو احسن طریقے سے نبھانے کا عزم۔ سوشل ویلفیئر فیصل آباد کی انسداد گداگری مہم 1 سال بعد بھی کامیاب نہ ہو سکی۔ شہر کی اہم چاراہوں پر بھکاریوں کا راج، خواتین بچوں کے ہمراہ فرنٹ لائن پر کارروائیاں بے سود، جگہ نہ ہونے کے باعث صبح کے وقت پکڑ کر شام کو چھوڑا جانے لگا۔ خواتین کے ساتھ زیادتی کے بڑھتے کیسز، عوام پاکستان آرگنائزیشن کا فیصل آباد میں آگاہی سیمینار، زیادتی کی وجوہات اور روک تھام کے لیے اقدامات زیر بحث آئے، 16 سفارشات مرتب کی گئیں۔ سیشن جج ٹوبہ ٹیک سنگھ غلام عباس سیال، ایڈیشنل سیشن جج سمیت دیگر کا اولڈ ایج ہوم کا دورہ، بزرگوں میں سردیوں کی چادریں اور کورونا سے بچنے کے لیے سامان تقسیم کیا۔ اسمارٹ فون برانڈ آئیٹل ٹیکنالوجی کی ایک اور کامیابی، موبائل فون انڈسٹری کے نام سے بڑا نام باز کے ساتھ فیچر فونز کی مقامی سطح پر پروڈکشن کا اعلان کر دیا۔ CEO باز ٹیکنالوجیز بلال اظہر کہتے ہیں، موبائل فون ٹیکنالوجیز کو کسی تعارف کی ضرورت نہیں، آئیٹل کے ساتھ شراکت داری کا فیصلہ گیم چینجر ہے۔ CEO آئیٹل ذیشان افسر نے اقدام مقامی انڈسٹری کو مضبوط بنانے میں اہم کردار ادا کیا۔ آئیٹل نے معروف اداکار، گلوکار اور ماڈل فرحان سعید کو اپنا برانڈ ایمبیسڈر چن لیا۔ CEO آئیٹل ذیشان یوسف کہتے ہیں، آئیٹل پاکستانی مارکیٹ میں تیزی سے ترقی کر رہا ہے، ہمارا مقصد مقامی طور پر سرمایہ کاری کرنا ہے۔ چناب ریور کالونی کا لال پور سے فیصل آباد تک کا سفر، گزرے زمانے کی بہت سی یادیں آج بھی لال پور میوزیم میں محفوظ، سینکڑوں سال پرانی تلواریں، خنجر، سکے اور مختلف ادوار کے نوادرات میوزیم کی زینت۔ اور اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں انڈر 16 کرکٹ ٹرائلز، ریجن بھر سے خواہش مند کھلاڑیوں کی شرکت، 295 کھلاڑیوں نے ویب سائٹ پر آن لائن رجسٹریشن کرا لی۔